हेलो दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसमें भगवान श्री राम के 5 साल के बाल रूप की मूर्ति को दिखाया गया है। और भगवान श्री राम की इस बाल रूप मूर्ति को बनाया है कर्नाटक के मैसूर के रहने वाले अरुण योगीराज ने। आज देश के अलग अलग राज्यों में अरुण योगीराज की डिमांड इस कदर चल रही है कि हर कोई चाहता है कि अरुण योगीराज के द्वारा बनाई गई मूर्तियों को उनके स्टेट में वो लगाई जाए। और अरुण योगीराज कितने प्रतिभाशाली हैं इसका तो हमें अयोध्या में श्री राम जी की मूर्ति को देखकर ही पता लग जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उनकी प्रतिभा की बहुत प्रशंसा की थी। तो आज जान लेते हैं कि मिस्टर अरुण योगीराज आखिर हैं कौन। अरुण योगीराज की आयु तकरीबन 41 वर्ष है, जिनका जन्म 1983 में कर्नाटक के मैसूर में हुआ था। और इनके परिवार की लगातार 5 पीढ़ियां मूर्तिकार रही। अरुण के पिता भी एक फेमस मूर्तिकार थे और उनके दादा बसवन्ना शिल्पी को मैसूर के राजा का संरक्षण प्राप्त था। और इस तरह इस पीढ़ी से ताल्लुक रखने वाले अरुण योगीराज भी बचपन से ही मूर्ति की नक्काशी से जुड़े रहे। अरुण योगीराज एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जिन्होंने MBA पूरी करने के बाद कुछ समय तक एक निजी कंपनी में काम भी किया, लेकिन जो मूर्ति कला की प्रतिभा उनमें बचपन से ही थी वो उससे बच ना पाए और लास्ट में मूर्तिकार ही बन गए। और इस प्रकार 2008 से उन्होंने अपने नक्काशी का जो कैरियर है वो स्टार्ट कर लिया। अक्टूबर 2021 में जब अरुण योगीराज सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति बना रहे थे, उस टाइम पे उनके पिता योगीराज शिल्पी का निधन हुआ था। अरुण का एक भाई और एक बहन है और उनकी पत्नी का नाम निजेता है। अरुण के भाई सूर्य प्रकाश भी एक मूर्तिकार ही हैं जो उनके साथ मैसूर में ही रहते हैं। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती से पहले नई दिल्ली में इंडिया गेट के पीछे जो सुभाष चंद्र बोस की 30 फुट ऊंची प्रतिमा जो लगाई गई थी वो अरुण योगीराज ने ही बनाई थी। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री जी को 2 फीट ऊंची सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा भी भेंट की थी, जिसके बाद मोदी जी ने उनकी काफ़ी प्रशंसा की थी। इसके अलावा केदारनाथ में आदि शंकराचार्य जी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा भी योगीराज ने ही बनाई है। ऐसी कई फेमस मूर्तियां योगीराज ने बनाई हैं, जैसे 21 फुट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति या फिर 15 फुट की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति भी उन्होंने बनाई थी। अयोध्या में श्री राम लला की मूर्ति को आकार देने वाले शिल्पकार अरुण योगीराज अब कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप को साकार करेंगे। इसमें महाभारत के दौरान अर्जुन को उपदेश देते हुए श्री कृष्ण जी के विराट स्वरूप को दर्शाया जाएगा। और इस मूर्ति में अर्जुन के साथ साथ 4 घोड़ों के साथ रथ भी दिखाई देगा। अरुण को पहले भी कई सारी संस्थाएं सम्मानित कर चुकी हैं, यहाँ तक कि मैसूर के शाही परिवार ने भी उनके योगदान को सम्मान दिया है। अरुण योगीराज ने अभी फिलहाल में ही अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वो अयोध्या में रामलला जी की मूर्ति को बना रहे थे तब हर रोज शाम को एक मंदिर उनका दरवाज़ा खटखटाता था। उन्होंने कहा कि वो मंदिर दरवाजे के अंदर आता था, मूर्ति को केवल देखता था और वापस चला जाता था। उन्होंने यह भी बताया कि जब वो राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों को प्रेजेंटेशन देने के लिए जब उन्होंने मूर्ति से कपड़ा हटाया तो सभी लोग मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अरुण योगीराज बताते हैं कि जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उन्होंने मूर्ति को देखा तो उन्हें लगा ही नहीं कि ये उनका काम है। भगवान श्री राम का स्वरूप एकदम पूरी तरह से बदला हुआ नजर आया। आप लोगों ने देखा होगा प्राण प्रतिष्ठा समारोह में श्री राम लला जी की मूर्ति का अनावरण मोदी जी की उपस्थिति में हुआ। इस समारोह में लगभग 1500 से 1600 VIP थे और करीबन 8000 लोग वो थे जिनको मंदिर के द्वारा इनविटेशन भेजा गया था। समारोह के दौरान रामनगरी अयोध्या ने पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और उस दिन को आपने देखा होगा इंडिया में एक पूरी तरह से दिवाली की तरह मनाया गया था। जगह जगह पे पटाखे जलाए गए, दिए जलाए गए। कहीं से ये नहीं लग रहा था कि 22 जनवरी का जो दिन था वो दिवाली नहीं है। पूरा देश इस दिन राम नाम की भक्ति में डूबा हुआ था। तो दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन अरुण योगीराज के बारे में, जिन्होंने अयोध्या में स्थापित भगवान श्री राम के बाल रूप की मूर्ति को बनाया था। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी तो प्लीज़
इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।